आप 2-4 दिन की बात करती हैं। डैड अपने लाडले बेटे को एक दिन भी जेल में ना रहने दे। तो फिर इतना लूजर प्लान क्यों बनाया? जी अब्बा मियाँ वहां पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आयान की तो जमानत हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है। आज सिर्फ यासिर मारूल का सामान नहीं जाएगा, बल्कि मेरा भी साथ जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमारी अमानत नहीं संभाल सकी। मानूर और अयान अब कहीं नहीं जाएंगे, ये इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। जुबी और शाबी ने अपनी औलादों और उनकी औलादों को मोहब्बत के धागे से बांधा हुआ है। वक्ती नाराजगी हो भी तो मुश्किल वक्त में सब एक हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी लग रहा। आंटी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अरे भाई ये सेंटिमेंटल सीन अंदर चल रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता ये रोना धोना, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई। जी आंटी, असल में महानूर के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। हाँ, और मुझे लगता है हम सबको इस वक्त में उनके साथ होना चाहिए, और यही शान मिलर की खासियत भी है। अरे बुश तो शामी ने अपनी औलाद को और उनकी औलाद को मोहब्बत से पाल के रखा हुआ है। बेवक्त की नाराजगी हो तो भी सब मुश्किल वक्त में एक हो जाते। तो आंटी इस बात का आपको दुख है या खुशी है? लो भाई, दुख किस बात का, ये तो खुशी की बात है ना। तौबा है, इसका शोहर तो बहुत ही चालाक है। इससे बात करने से बेहतर है अंदर ही जाके रोना धोना सुन दो, कम से कम बात की खाल तो नहीं निकलेगी। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम लोग तो अंदर जाओ, मैं भी आ रही हूँ, चलो। जी मैं भी ये कह रही थी, हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आज सिर्फ यासिर मारूल का सामान नहीं जाएगा, बल्कि मेरा भी साथ जाएगा। मुबारक हो आपको मिस्टर मलिक दिलावर, मुबारक हो। माय डार्लिंग हस्बैंड, स्वीट हार्ट, जाने भी दें, कितना गुस्सा करेंगे आप? चुप कर जा तू, ये तुम्हारी साजिशों से ये हुआ है सब कुछ। जो कुछ भी हमने किया है ना मलिक साहब, उसमें आप बराबर के शामिल हैं। अब अपने बेटे की मोहब्बत में अपने आप को अलग नहीं कर सकते आप इससे। था मैं शामिल, अयान को बीच में डाला तुम लोगों ने। हम थोड़ी लाए अयान को दरमियान में, हमें तो ये पता ही नहीं कि अयान के खिलाफ किसने गवाही दी और कौन उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। रोटी को चोची कहते हो तुम लोग, है ना? अरे तुम दोनों थे माँ बेटा, है ना? तुम्हें क्या पता, तुम माँ बेटों को, सब तुम्हें पता है। एक बात बता दूंगा तुझे, सुन ले कान खोल के, मेरे अयान के बीच में कुछ हुआ है ना तो तुम दोनों को निकाल दूंगा मैं ऐसे। अरे भाई, आपसे डरेगा तो वही ना जिसने कुछ गलत किया हो। हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और वैसे भी आपकी इन धमकियों से मेरी जान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खा खा के पिट गई है, अब तू क्यों डरेगी किसी से? है हमारा खा के हम पे गुरा रही है। ठीक है, कर ले अपने बेटे को फोन पे फोन जितने कर सकते हैं, वो फिर भी घर तो नहीं आएगा। क्या बोला? इधर आ।
पहले मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई थी तो मुझे पूछा तक नहीं। अब सारे का सारा काम मेरे सर पे डाल दिया और ऊपर से एक वो टीना मैडम अजीब नकचड़ी किस्म की पता नहीं कहाँ से आ गई। एक वो थी बेचारी मानूर मासूम, तो बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। तौबा तौबा भैया, अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में। अभी ऐसे आप खराब से लाके दिए हैं, कहाँ से? इससे मुफ्त की सब्जी लेकर आया हूँ। जितनी तेजी से जबान चलती है तुम्हारी, उतनी तेजी से हाथ भी चलते हैं कि नहीं? अरे मैडम, हाथ चलाने का मुझे मौका ही कौन देता है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मैं हाथ तेज तेज चलाती हूँ ना, तभी इस घर के सारे काम निमटते हैं। वरना आपको मैं एक बात बताऊं, पता है क्या? बस ये बताओ कि इटालियन में कुछ बना लेती हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, बेहतरीन लाजवाब बनाती हूँ। आप बोले जो बोलेंगे बना दूंगी। और आज खाने में क्या बना रही हो? वैसे अभी तक का मेन्यू मैडम ने दिया नहीं है, जैसे ही वो मुझे बता देंगी ना मैं आपको बता दूंगी। उनसे पूछोगी तो फिर से वही अनहेल्दी खाना खाने को मिलेगा। तुम एक काम करो, जल्दी से जाके नोट पैड लेकर आओ, मैं तुम्हें पूरे वीक का मेन्यू लिख के देती हूँ, ताकि जब खाना बनाना पड़े तो तुम्हें उनसे परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। इस तरह का बिहेव करके तो आप मिडिल क्लास होने का सबूत दे रही हैं मम्मी जी। टीना, अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं अरमान का भी लिहाज नहीं करूंगी। और यही मैं आपको भी कहूंगी, आप अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। इसको मेरी इजाजत और पूछने की जरूरत हमेशा रहेगी, और तुम्हें भी टीना बेबी। मुझे क्या जरूरत है आपसे पूछने की? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपनी मर्जी की मालिक होगी तुम अपने घर में। ये घर मेरा है, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि इस घर में अब आपकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। और प्लीज किचन में आने की तो जहमत आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस घर में अब सिर्फ मेरे और अरमान की पसंद के खाने बने। हुमा दिलावर पर तुम हुक्म चला रही हो, तुम्हारी औकात क्या है? दो जोड़ों में तुम इस घर में आई थी और तुम मेरी जगह लेने चली हो। अच्छा, इस तरह का बिहेव करके तो आप मिडिल क्लास होने का सबूत दे रही हैं मम्मी जी। टीना, अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं अरमान का भी लिहाज नहीं करूंगी। और यही मैं आपको भी कहूंगी, आप अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। तुम क्यों इतना हंस रही हो? नहीं बड़ी मैडम, वो टीना मैडम। टीना मैडम, तुम मेरी मुलाजमा हो, तुम सिर्फ मेरा काम करोगी। खबरदार जो तुमने आज के बाद उसकी कोई भी बात सुनी हो तो। चलो अपना काम खत्म करो। टीना मैडम। लो भैया, इनकी तो गई बात आ गई। अब शेर को सवा शेर मिली है, अब मजा आएगा। चलो भैया, हम तो गाना बनाए। ओ फल्लाह, आज तो बहुत थक ही गई कसम से। क्या बात है नीली आंटी, आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? और आपके पास आज लूडो भी नहीं है? अरे भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि कब तुम शॉपिंग करके आओगी, तो फिर हम तुम्हारे पीछे होने वाले फैसले तुम्हें सुना सके। फैसला? कैसा फैसला? क्या जहांरा ने कोई बात की है? अरे जहारा की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये उसके बेटी दामाद की बात है। कौन सा दामाद, कौन सी बेटी? अरे अयान आया था माफी मांगने के लिए जूबी से, और वो जो हमारी जूबी साहिबा हैं, बड़ी हमदर्द रहमदिल, उन्होंने उसे माफ कर दिया और हमेशा के लिए शान विला में रहने की इजाजत दे दी। क्या? इतने बड़े बड़े फैसले कब हो गए? मैं तो बस बाजार तक गई थी। भाई, तुम्हारे और साबिर के पीछे ये साजिश हुई है ताकि तुम लोग अपनी अहमियत समझ सको। बात करती हूँ अभी से, इस बात का जवाब तो मैं जरूर लूंगी मुझसे। किस बात का जवाब लोगी रास्ता? अम्मा भी, मुझे अभी भी मालूम हुआ है कि यहाँ पर अयान और महानूर रहने के लिए आ गए।
हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आप मुझसे और साबिर से राय लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? राय तो रास्ता हमने अपने बच्चों से भी नहीं ली। अम्मा भी, साबिर आपके घर का बड़ा बेटा है और मैं आपके घर की बड़ी बहू। कम से कम हमें इतनी अहमियत तो दे दे। और आप उस लड़के को कैसे माफ कर सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं कि उसी अयान की वजह से आज ये घर इस बर्बादी तक पहुंचा है। मत भूलो रास्ता, ये आज भी इस घर के तमाम फैसले तुम्हारे अब्बा मियाँ करते हैं। और रही बात तुमसे पूछने की, तो उसे हम जरूरी नहीं समझते। अयान और मानूर इसी घर में रहेंगे और इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। लेकिन अम्मा भी, मुझे लगता है कि तुम्हें बात सुनने और समझने की आदत डालनी चाहिए। सुनो सुनो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही है टीना मैडम, लेकिन मैं सुन नहीं सकती। क्या? अब ये कौन सा नया फीचर आ गया है तुम्हारा? जी, वो मैडम ने कल ही इंस्टॉल किया है। व्हाट? भाई मेरा मतलब ये है कि मैडम ने मुझे आपकी बात सुनने और आपका काम करने से मना किया है। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? ओहो, ये तो एक छोटा सा नमूना है टीना मैडम। अभी तो वो लोग जो मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, उन्हें बहुत कुछ और भी देखना पड़ेगा। गलत सोच रही हैं आप, क्योंकि इस बार आपके सामने कोई और नहीं, मैं हूं। ओह माय गॉड डार्लिंग, मैं तुम्हारा ये बोल्ड डायलॉग सुन सुनकर अब बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर लगता है आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं हूं क्या। तुम्हारी ये जुर्रत, एक नौकरानी के सामने तुमने मुझे धमकी दी। मुझे मानूर समझने की गलती नहीं करना आप। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जैसे आपने गलती की मुझ पे हाथ उठाने की। आप भूल क्यों जाती हैं, इस घर में अब आप अकेली नहीं हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस घर से चले जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगी, आपकी ही आंखों के सामने। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में सबकी मुलाजमा हो, किसी एक की नहीं। अब जाओ जाके मेरे लिए स्मूदी बना के लाओ। जी मैडम। हाँ हाँ, आपको तो ना ये पहले बोझ लगते थे और ना ही अब लगेंगे। जानती हूं मैं, आपको मेरी हर बात जो है ना वो गलत ही लगती है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, किससे लड़ी थी आप फोन पे? हाँ हाँ, तुम भी कह दो कि मैं ही लड़ाका हूं, क्योंकि तुम्हारे बाप की भी राय यही है मेरे बारे में। अच्छा, तो अब्बू से फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने किसी बात पे गुस्सा दिला दिया होगा और फिर बात खत्म कर दी होगी, है ना? ना तुम ही बता, मैंने कोई गलत बात की है? अम्मी, इस बात का फैसला तो तब होगा ना जब आप मुझे बात बताएंगी। अरे मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या पहले इस घर में लोग कम थे जो दो और आ गए? क्या ये आप मानूर और अयान की बात कर रही हैं? हाँ, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना। उस लड़के को ही देख लो, मजाल है जो जरा सी भी शर्म महसूस करे। माँ बाप से अनबन का बहाना करके यहाँ पड़ा हुआ है, और उसकी सास सारा दिन बेटा बेटा करके ना सदकेवारी हो रही होती है। ये क्या हो गया? आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा तो तमाशा खड़ा हो जाएगा नया। होता है तमाशा तो होने दे, मैं तो चाहती ही हूँ कोई वो सुने और फौरन यहाँ से चले जाए। अम्मी, अयान पे इस वक्त बुरा वक्त है, जैसे हम पर आया था। इस वक्त हमें हंसी खुशी उसका साथ देना चाहिए। ये ना, तुम अपने बाप की जबान बोलना बंद करो।
बस मुझसे ना अब वो लोग और बर्दाश्त नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि वो फौरन यहाँ से चले जाए। ओ माय गॉड, उसने तुम पर हाथ उठाया? हाउ डेयर शी। देखो टीना, मैंने तुम्हें बताया था पहले कि वो लोग मुझे सही नहीं लग रहे। आई टोल्ड यू अबाउट दिस। और तुम्हें याद है जब वो रिश्ता लेने आए थे तब उनका एटीट्यूड कैसा था? लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। अच्छा क्या सबक सिखा दिया। वैसे शी सो क्लेवर। अब ये देखो हारिस भी आ गया। रुको, टीना से बात कर लो, टीना का फोन है। हाँ टीना, हारिस को जल्दी थी ना, वो चला गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फिर कभी बात करा दूंगी हारिस से। ओके। Okay, I miss you. Bye. What is wrong with you, Haris? तुमने टीना से बात क्यों नहीं की? तुमने क्यों बात की टीना से? Excuse me? मैंने क्यों बात की टीना से? मैं तुम्हारी तरह टीना से लापरवाह नहीं हो सकती। तुम्हारी लापरवाही के नतीजे से वो आज ऐसे लोगों को फेस कर रही है जो उसके लिए खतरा बन गए। मेरी लापरवाही? Are you crazy यानी? टीना ने ये लाइफ और ये लोग अपनी मर्जी से चुने, और ये बात मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी? हारिस, लेकिन तुम इसको रोक भी तो सकते थे ना। इस शादी से, ये स्टेप उठाने से। यानी बार बार एक लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं है। माजबीन मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैं उसे कभी नहीं छू सकता, और ये बात मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं। माजबीन तू मेरे बच्चे को मार दिया क्या मैं होने से पहले? आप बता, इसमें माफ कर सकता हूं मैं? मेरे और आपके पीछे बानुल पे जुल्म और सितम किया गया। आपकी बीवी ने गलत मेडिसिन दी उनको। अयान चलो उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ चलें? कहीं भी, बस हम यहाँ पे और नहीं रहेंगे। अच्छा बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? वो ताई अम्मी बोल रही थी कि उनको हमारे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, और वो पहले ही हमारी इतनी दुश्मन बनी हुई हैं, ऊपर से इस तरह की और बातें लेकर वो अम्मी अब्बू को भी सुनाएंगे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो ये सब कैसे कह सकती हैं? ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है। मैं भी जाके अब अम्मी से बात कर। अयान तुम कोई बात नहीं करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है जाके कुछ कहने की, और वैसे भी गलत ही क्या कहा है उन्होंने। जब लड़की की शादी हो जाती है, इतने टाइम तक वो अपने मेके रहे, तो बोझ तो लगेगी ना। वो सब ठीक है, लेकिन ये बात अंकल आंटी कहे तब सही लगती है। लेकिन राजदा आंटी वो माँ बाप को कब अपने बच्चे बोझ लगे हैं? ये तो घर के दूसरे लोग हैं जिन्हें इजाफी मौजूदगी बोझ लगती है। खैर तुम चलो, बस हमें नहीं रहना यहाँ पे। और अच्छा तुम इधर बैठो, मेरी बात सुनो। थोड़ा सा वेट कर लो, ये थोड़े इंतजाम करने दो, मैं होटल की बुकिंग करवाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा मैं। और ये बताओ, तुमने मेडिसिन ली है? नहीं। मानो क्यों लापरवाही करती हो तुम? उठो जाके मेडिसिन लो, मैं तब तक होटल की बुकिंग कराता हूँ। अरे माँ, पैरों में दर्द हो रहा है मेरे। उल्फत, बहुत थक गई मैं पैदल चल चल के।
अरे जब रक्षे के पैसे बचाकर तुम वॉक के नाम पे पैदल तक घर लेकर आओगी तो तुम्हारे पाँव तुम्हें थैंक यू तो बोलने से रहे। ओहो, इतना सा पैदल क्या चलनी तुम्हारा मुंह तो गोभी के फूल जैसा हो गया। अच्छा, ये तो हो गई इतनी सी बात। और वो जो तुम मुझे घर से वादा कहकर निकली थी कि तुम मुझे लॉन का सूट दिलाओगी, उसका क्या? अरे भाई, पहली सैलरी मिली है मुझे इतने महीनों के बाद, वो भी टीना मैडम की वजह से। उसको मैं ऐसे ही लल्ले तिलल्लों में उड़ा दूं ना भाई। और रही सूट की बात, तो वो तो मैंने तुम्हें झांसा दिया था, वरना तुम ऐसा बाजार कहाँ जाती। अल्लाह करे बाजी, तुम्हें ना बिल्कुल हुमा जैसी सास मिले। मुझे नहीं डर लगता इन बदुआओं से। वो क्यों? क्योंकि मुझे अगर हुमा जैसी सास मिली ना, तो मैं कतई मानूर जैसी बहू नहीं बनूंगी, मैं तो टीना मैडम की तरह दबंग बहू बनूंगी। है टीना ऐसी है क्या? अरे रहने दो, टीना मैडम तो हुमा बाजी को हर चीज डबल करके लौटाती हैं। और पता है, हुमा मैडम ने टीना पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। क्या हुआ? होना क्या था, जैसे ही उमा मैडम ने उन पर हाथ उठाया, टीना मैडम ने उनका हाथ पकड़ा, मोड़ तोड़कर एक साइड पे कर दिया। ऐसा क्या किया? मेरा मतलब है कि तुम्हारी जो मैडम है ना, उनको अब पते की बहू मिली है। सच्ची में बिल्कुल सारा दिन दोनों की क्या तू मैं चल रही होती है, और नौकरों के फुल एंजॉयमेंट। लेकिन एक बात है, टीना मैडम की बात ही अलग है। पता है, वो बिल्कुल अखरोट की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। मतलब बिल्कुल मेरे जैसी है। तुम्हारे जैसी? तुमने कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? अरे कहाँ टीना मैडम और कहाँ तुम। चलो उठो, जाके मुझे पानी लाके पिलाओ, थक के चूर हो गई हूँ। ये नहीं कि बहन की टांगे दबा दे जरा बैठ के। उठ, पानी ला। जाओ अपनी टीना मैडम से मांग लो। हसद तुम्हारी शक्ल पे आ रही। जाना यार, पानी पिला दे, बहन नहीं है मेरी प्यारी। नहीं उठ रही मैं। अरे भाई जहारा बेटा, आज तो मजेदार सा मटन का पुलाव पका दो रात के खाने के लिए। जी अब्बा मियां, मैं बना दूंगी। ये मटन के पुलाव का आज कहाँ से ख्याल आ गया आपको? अरे भाई, वो नीलोफर कह रही थी कि पुलाव खाने को दिल चाह रहा है, मैंने कहा चलो जहारा के हाथ का पकवा देता हूँ। तो गोया नीलोफर का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। सुन लिया, तुम्हारी अम्मा भी जेलस हो रही हैं। क्यों होने लगी जेलस? जी जी अब्बा मियां, मैं भी यही देख रहा हूँ। अरे आयान, ये तुम और मानूर बैग लेकर कहां से आ रहे हो? वो दरअसल मैंने होटल में बुकिंग करवाई है, हम फिलहाल वहीं रुकेंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है, बताओ मानूर। अम्मा भी, वो आयान को लगता है कि अब इस घर में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं, ये सब तुम दोनों ने कैसे सोच लिया? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अब बताओ मानूर, आयान तुम्हें क्यों अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हमें खुद रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रुकना सही नहीं है। जैसे माँ बाप अपने दामाद के घर ज्यादा नहीं रुकते, वैसे ही दामाद का अपने ससुराल में रुकना अच्छा नहीं है। अरे बेटा, नए जमाने के होकर ये इतने पुराने जमाने की बातें क्यों कर रहे हो? तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अब्बा मियां, बस ये अपना सामान उठाओ और जाओ अपने कमरे में। जी।
उठा लेना मेरे बेटे, मेरा फोन उठाना, उठा ले मेरे बच्चे, तेरा बाप मर रहा है। हेलो हेलो अयान, मेरे बेटे देख, फोन ना रखना मेरे बेटे, तुझे अपने बाप की कसम हो, देख फोन ना रखना, मेरी बात सुन, भाई मुझसे मिल तो ले यार, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे नहीं मैं नहीं रहूंगा, तू आएगा ना, आ जा मेरे बच्चे, मेरी आंखों की ठंडक, बाप मर रहे तेरे से, देख मर जाएगा, देख आ जाएगा ना, आजा मैं इंतजार कर रहा हूँ, आजा शाबाश। क्या मतलब है खाने का दिल नहीं कर रहा है? बैठो यहाँ पे, शाबाश, मैं दे रही हूँ खाना निकाल के। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आपको पता है वैसे भी गर्मियों में भूख कहाँ निकली है। ठीक है, तुमने नहीं खाना ना खाओ, लेकिन अयान के लिए तो निकालूं ना। ठीक है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। अरे खाना तो नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोचूं कि खाना कहाँ गया, किसी ने खाया भी नहीं है अभी, फिर खाना कहाँ चला गया है। अरे अम्मी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अयान को बाहर से खाना मंगवा दूंगी। नहीं, क्यों बाहर से मंगवा लेती हूँ? तुम एक काम करो, तुम अयान के साथ जाके बैठो, मैं फटाफट से कुछ बना लेती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, बाहर से मंगवा लेते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। नहीं खाना ना बाहर से, मैं बना रही हूँ, जाओ जाके बैठो उसके साथ। अच्छा ठीक है। रात हो रही है, इतना खाना कौन खा सकता है, जा सकता है, समझ में नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, जितना मजा तुम्हारे साथ आता है ना गॉसिप्स करने का, किसी के साथ नहीं आता। मॉम गॉसिप्स छोड़े, मेरी बात सुने। हाँ, अच्छा चलो इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया है। ओके, हाँ कॉल करती हूँ, ओके बाय। अपने घर में कोई चैन से बैठ के गॉसिप्स भी नहीं कर सकता। अरे मॉम, अगर आप अपनी आंखें और कान खुले रखें तो इस घर में इतना कुछ हो रहा है कि आपको गॉसिप्स की जरूरत ही नहीं है। अरमान मेरी जान, मैंने हर जगह पे नजर रखी हुई है, तुम रख लो। जी बिल्कुल ही, मैं इसीलिए आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ। न्यूज? कैसी न्यूज? डैड अपने लाडले बेटे अयान की मिन्नतें कर रहे थे उसे घर वापस बुलाने के लिए। अरे करने दो मिन्नतें, वो लाडला कौन सा घर आ जाएगा। ये सिर्फ आपकी सोच है मॉम। जिस तरह डैड रो रो कर उसकी मिन्नतें कर रहे थे ना, आ रहा है उनसे मिलने। क्या? कैसे आ रहा है? ये सब तो मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन जो मैं सुन के आ रहा हूं मैं आपको वही बता रहा हूं। तुमने यकीनन गलत सुना होगा, अयान अब यहाँ कभी भी नहीं आएगा। मॉम, मैं गलत नहीं सुन के आ रहा, बल्कि आप गलत समझ रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि अयान उनकी प्यारी बन्नो का बेटा है और उससे उनकी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वो मलिक को ही बातें सुनाने आ रहा हो। मेरी प्यारी मॉम, एक बात आप क्लियरली समझ लें, अयान अगर एक दफा डैड के सामने आकर खड़ा हो गया ना, तो डैड ने किसी कीमत पर उसे वापस नहीं जाने देना। फिर क्या करेंगी आप? ये बात तो बड़ी फिक्र की है अरमान, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो, इसके दो ही ऑप्शन हैं। ऐसे दो क्या ऑप्शन आए हैं मेरी प्यारी मॉम के शैतानी दिमाग में? एक ऑप्शन ये है कि अयान मलिक साहब से मिल ही ना पाए, लेकिन अगर वो मिल भी गया तो ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं कि मलिक साहब खुद उसको धक्के देके घर से निकाल। लेकिन मॉम, मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान है। बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है।
तुम्हें सिर्फ अयान के आने पे फोकस करना है और उस पर नजर रखनी है। चलें ठीक है, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तूने बड़ा दुख दिया है बाप को, मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। इन सब बातों को जाने दे डैड। सबको बुरा लगता था ना मेरा यार है। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। तुझे वही तो कह रहा हूँ, मुझे बताता तो मैं सब ठीक कर देता यार। बताए, आप बताए माफी की गुंजाइश का। पहले मानून के घर वालों के साथ, फिर मुझ पे इंसाफ। मेरे में जुल्म खत्म नहीं हुआ तो मेरे बच्चे को मार दिया गया मैं होने से पहले। आप बताए इसमें माफ कर सकता हूं मैं? मेरे और आपके पीछे मानून पे जुल्म और सितम किया गया। आपकी बीवी ने गलत मेडिसिन दी उनको। ये क्या कह रहा तू? मानून का मिसकैरेज गलत मेडिसिन की वजह से हुआ। और मुझ में तो क़यामत डाल दी। जिंदगी भर का गम दे दिया मुझे। कैसा इल्जाम अम्मा भी? अभी साफ साफ जाहिर हो जाए। ये देखिए अम्मा भी, ये खाना राजदा ने अपने कमरे में छुपा के रखा। आप कह रहे हैं मैं माफ कर दूं? मैं इस घर में आपके लिए वापस आ जाऊं? आ जाता है, मैं वो धन कहां से लेके आऊंगा? वो धन कहां से लाऊं मैं? माफ कर देना। मैं आप को किसी को माफ नहीं करूंगा। मैं आपको माफ नहीं करूंगा डैड। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा आपको, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं। रूबी, हमें तुमसे ये बेवकूफी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? अयान को हमारी जरूरत थी और हमने उसका साथ दिया। रही बात दामाद को घर में रखने की, तो ये तो सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कौन ध्यान देता है इस पर? भाई जमाना कैसा भी हो, कुछ रिश्तों के तकाजे भी तो होते हैं ना। देखो नीलोफर, शान मिला की बाहें हमेशा खुली होती। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं होती बेटे में और दामाद में। ना तुमसे हम पहले कभी जीते हैं और ना अब जीतेंगे। वह हाय भाई, तुम्हारी बहू को हमने चाय का कहा था, वो अब तक लेके नहीं आई है। लो, माफ कीजिएगा अम्मा भी, वो चाय लाने में थोड़ी देर हो गई। अरे बीबी, खाना पीना तो कब का निमट चुका था, फिर चाय लाने में इतनी देर क्यों कर दी?
असल में नीली आंटी, मैं अयान और मानूर के लिए खाना बना रही थी। दोबारा खाना क्यों बना रही थी? जरूर दामाद ने फरमाइश कर दी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नीली आंटी, वो खाना खत्म हो गया था इसलिए दोबारा बनाना पड़ा। खाना कैसे खत्म हो गया? इतना सारा तो बनाया था तुमने, इतना बचा हुआ था। जी मैं भी यही हैरान हूँ, खाना तो बनाया था और किसी ने खाया भी नहीं था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया, समझ नहीं आया कुछ। ये तो फिर कहाँ गया खाना? अरे भैया, हमने देखा था रास्ता को किचन से बॉल लेके अपने कमरे में जाते हुए। क्या मतलब है आपका? क्या आपने वाकई रास्ता को देखा था? बस तो अम्मा भी मैं समझ गई, ये राजदा ने खाना खत्म किया। ए नीलोफर, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? रास्ता अपने कमरे में खाना क्यों लेकर जाएगी भला? अरे भाई, जो हमने देखा था ना वो हमने कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। अभी जाकर बताती हूँ। अरे सुनो, ऐसी बात का बतंगड़ ना बनाओ, जब तो कोई सबूत मौजूद ना हो तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है अम्मा भी, आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल। हाँ हाँ, जाओ जाओ, देखो तो सही वहां जाके। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कथी कथी, कल नहीं किसने वेखी, मजा ले ये अजदा, आए आए, बस ऐ देवे त्रासी। जहारा, ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का? बहुत शौक है ना दूसरों को तौर तरीके सिखाने का। जरा अपने गिरबान में झांक के देखो, खुद में बड़ी इंसानियत है जैसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं भी बताती। अम्मा भी जरा अंदर आइए। जा रहा, पहले इल्जाम साबित हो जाए फिर बात करना। कैसा इल्जाम अम्मा भी? अभी साफ साफ जाहिर हो जाए। ये देखिए अम्मा भी, ये खाना राजदा ने अपने कमरे में छुपा के रखा। अम्मा भी, मैंने छुपा कर नहीं रखा वो। अम्मा भी, मैंने सोचा कि अगर रात को भूख लगेगी तो खा लूंगी, क्योंकि मैंने रात को बहुत थोड़ा खाना खाया था। किसी का ख्याल ना करते हुए खाना उठा के यहाँ रख दिया।